देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर माहौल तैयार हो गया है और सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन सभी पार्टियों की तैयारी के बीच यूपी, बिहार को लोकसभा चुनाव का गढ़ माना जाता है, यानी दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से होकर जाता है। 2024 में मुख्य मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच होने की उम्मीद है। ऐसे में चुनावी माहौल में जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की सी वोटर टीम ने एक सर्वे यानी ओपिनियन पोल किया है। ये पोल बताएगी आपको यूपी की मुख्य सीटों पर क्या माहौल है। यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा से सीटें हैं, इसीलिए राज्य पर सभी नज़र रहती है सभी की, इसीलिए नीतीश भी यूपी में नज़र जुटाए हैं। इनमें से वीआईपी सीटों के पूरे देश की निगाहें रहती हैं। यूपी की इन वीआईपी सीटों का पोल कुछ हैरान करने वाला है। कुछ लोग सोचते हैं अमेठी में क्या स्मृति ईरानी फिर से चुनाव जीतेंगी, रायबरेली में क्या सोनिया गांधी को लेकर माहौल है, क्या मैनपुरी में डिम्पल फिर जीत पाएंगी, मथुरा में हेमा मालिनी का क्या होगा, गोरखपुर में रवि किशन को लेकर क्या माहौल है और आजमगढ़ में। बहरहाल वीआईपी सीटों की इन पोलों में आपको नतीजे के जवाब मिलेंगे। ओपिनियन पोल के मुताबिक वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी बड़े अंतर से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अमेठी में बीजेपी की नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बड़े अंतर से आगे चल रही हैं। रायबरेली सीट पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ठीक ठाक अंतर से आज के सर्वे में आगे ही हैं। हालांकि अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो कांग्रेस को यहां संकट यानी मुंह की खानी को पड़ सकती है। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव बड़े अंतर से ताजे सर्वे में भी आगे हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। यूपी की मथुरा सीट जो कृष्ण की नगरी है, यहाँ बीजेपी की नेता हेमा मालिनी थोड़े बहुत कम अंतर से लेकिन अभी भी सर्वे में आगे हैं। गोरखपुर में बीजेपी नेता रवि किशन ठीक ठाक अंतर से मठ की सीट होने के चलते आगे हैं। ये योगी के दबदबा वाला क्षेत्र है। यूपी की अन्य वीआईपी सीटों के ओपिनियन पोल में आजमगढ़ पर बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ खतरे के निशान से नीचे हैं, यानी यहां समाजवादी फिर से जीत सकती है। लखनऊ में राजनाथ सिंह बड़े अंतर से जीत में बहुत ही आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह ठीक ठाक अंतर से, लेकिन अगर जाट और एनडीए गठबंधन हुआ तो यहां पर भी खतरा महसूस हो सकता है। लेकिन मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान कम अंतर से लेकिन आगे हैं। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा और पटेनी थार वाला कांड याद होगा ना, वो अभी भी कम अंतर से लेकिन आगे चल रहे हैं। प्रयागराज में बात की जाए रीता बहुगुणा जोशी की तो भी आगे हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कटना जैसे महसूस होता है। लेकिन बहुगुणा जोशी की टिकट काटना शायद समीकरण के खिलाफ होगा, इसलिए वो भी आगे हैं। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल आसानी से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के समीकरण भी उनके पक्ष में हैं। बात करें कन्नौज की इत्र की नगरी खुशबू वाले तो यहाँ सुब्रत पाठक कम अंतर से लेकिन आगे हैं, यानी समाजवादी से इस बार फिर से छीन सकते हैं। लेकिन इसी कन्नौज से सुब्रत पाठक के सामने इस बार डिम्पल नहीं होंगी, जबकि अखिलेश यादव की चुनाव लड़ने की खबर है। मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है। लेकिन पीलीभीत में वरुण गांधी भी काफ़ी आगे चल रहे हैं, यानी इस सीट पर एक हिसाब से उनकी जीत ही निश्चित है। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा बड़े अंतर से अभी भी आगे हैं। मिर्जापुर में वही हाल, अपना दल की अनुप्रिया पटेल हैं जो फिर जीतने की तरफ हैं। उन्नाव में साक्षी महाराज कम अंतर से लेकिन आगे हैं, यानी उन्नाव सीट पर फिर से साक्षी महाराज की ताजपोशी तय होने वाली है। यही हाल अमरोहा में है, जहां दानिश अली खतरे के निशान से बहुत नीचे हैं, यानी इस बार उनका जीतना पॉसिबल ही नहीं हो सकता। गाजीपुर में बीएसपी के अफजल अंसारी भी खतरे के निशान ही नहीं, सीधे तो कहें उनका जलवा इस बार बेकार होने वाला है। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2014 और 19 की मोदी की आंधी के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ करिश्मा हो पाएगा। इस चुनाव से पहले देश में राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 और आईपीसी के बदलाव के बाद एक तरीके से पूरे प्रदेश और देश भर में राम लहर बनाने की कोशिश है। लेकिन 1995 वाली राम रहल की तरह क्या
इस राम की लहर में भी बीजेपी को फायदा होगा या फिर इंडिया अलायंस तोड़ निकाल लेगा। बहरहाल कुछ दल तो यही कह रहे हैं कि अगर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो तो हम बड़े अंतर से जीत लेंगे, लेकिन चुनाव आयोग और चुनाव की बातें मई में नतीजा आने के साथ ही स्पष्ट होंगी। ठीक 2 महीना बाद चुनाव आचार संहिता लागू होगी, इसलिए सभी दल लगातार अपनी ताकत प्रचार में झोंक चुके हैं। आपके यहाँ के क्या समीकरण हैं और कैसे होंगे राजनीतिक समीकरण, विशाल की रिपोर्ट में आप कमेंट करके अवश्य अवगत कराएं। जय हिंद।